हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कॉर्नर। इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में पढ़ने वाले नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप हैलोएल्केन को नेम देंगे। ओके, तो इसको हम बहुत सिंपल वे में पढ़ते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना है कि हमें हैलोएल्केन को दो तरीके से नाम दे सकते हैं। एक इसका होगा कॉमन नेम, जो कॉमनली आप यूज करते हैं बेसिकली, और एक इसका होगा आईयूपीएसी नेम। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो कॉमन नेम होता है दैट इज बेसिकली अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है दैट इज हैलोएल्केन, हैलोएल्केन। ठीक है, तो ये हम कैसे देंगे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन नेम के बारे में। ठीक है, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये देखिए, एक मेरे पास हलाइड होगा। हलाइड क्या होगा, हलाइड जैसे मेरे पास अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड होगा। ठीक है, और क्लोरीन है तो क्लोराइड होगा। ऐसे ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। और आयोडीन है तो क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एल्काइल की। एल्काइल क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखिए। हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो मेरे पास आर ग्रुप है, अब आर ग्रुप जो है ना दैट विल बी डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अगर आपने आर ग्रुप पहचान लिया तो आप उसको कॉमन नेम जो है बहुत आसानी से दे दोगे। अब हम बात कर लेते हैं इस आर ग्रुप की, तो हम बात कर लेते हैं आर ग्रुप की। जैसे मेरे पास होगा एन एल्काइल आर ग्रुप होगा। ठीक है, आपके पास सेकेंडरी आर ग्रुप होगा, सेकेंडरी एल्काइल। आपके पास होगा आइसो एल्काइल। ठीक है, और आपके पास होगा टार्ट एल्काइल, टार्ट एल्काइल। और आपके पास होगा न्यू एल्काइल। तो अगर आपको ये पहचान हो गई कि ये एल्काइल ग्रुप एन एल्काइल होगा, या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होगा, या टर्शरी होगा, आइसो होगा, या न्यू होगा, तो आप उसको कॉमन नेम बहुत आसानी से दे दोगे। ठीक है, तो हम क्या देख लेते हैं, बेसिकली हम यही देख लेते हैं कि ये ग्रुप होते क्या है। ओके, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आपके पास ये ग्रुप आ जाएगा ना तो इसके आपको आगे लगा देना है, जस्ट कुछ नहीं करना, कॉमन नेम आ जाएगा। ओके, तो देखो क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो देखो यहाँ पे सिंपल ही क्या है, मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास एक स्ट्रेट चेन है, क्या है, स्ट्रेट चेन है। अगर स्ट्रेट चेन कितनी भी नंबर की हो सकती है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर इधर हेलोजन लगा है, ठीक है, क्या लगा है, हेलोजन लगा है, तो इसको बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट चेन है इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एन एल्काइल, एन एल्काइल। ठीक है, और पीछे लग जाएगा क्या, हलाइड। एन को आप लगाओ या ना लगाओ, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो लॉन्ग चेन होती है तो बेसिकली लगा देते हैं। देखो, अब एन एल्काइल का मतलब यहाँ पे मिथाइल हो सकता है, एक कार्बन हो, मिथाइल हलाइड हो जाएगा। अगर दो कार्बन है तो इथाइल हलाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर तीन कार्बन है तो प्रोपाइल हलाइड हो जाएगा, प्रोपाइल हैलाइड। ठीक है, एन लगा देते हैं आगे। ठीक है, अगर चार कार्बन है तो ब्यूटाइल हलाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको देख लेते हैं हम। मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Cl। अब आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा कि इसमें कोई ब्रांचिंग तो है नहीं। क्या कोई ब्रांचिंग नजर आया, नहीं। तो कितने कार्बन है, चार कार्बन है। मुझे क्या देना है, कॉमन नेम बताना है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा,
एन एल्काइल, एल्काइल कौन सा, एन ब्यूटाइल, पीछे क्या है, हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड है, क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपली अगर एक स्ट्रेट चेन कार्बन के अंदर एंड वाले कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है इधर, ठीक है, इसको बोलते हैं एन एल्काइल, ठीक है, ये दैट इज द हैलाइड, ओके। अब एग्जांपल के लिए मैंने बोला मिथाइल हो सकता है, एन इथाइल, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल एंड सो ऑन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, एल्काइल हैलाइड, ओके। तो व्हाट इज दिस, देखो बहुत सिंपल है, मेरे पास क्या है ना, यहाँ पे कार्बन का चेन है सी 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 सी, इस तरीके से एक्स वाई जेड कितने भी नंबर का हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला कार्बन कौन सा है, दैट इज द एंड कार्बन, 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री है। अगर इन बाकी सारे कार्बन को देखोगे कैसे है, वो सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। तो एंड कार्बन को छोड़ करके एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर जब एंड कार्बन को छोड़ करके इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। अब बाकी का इन तीनों में, चारों में से या जो भी है बीच में, इन कहीं पे भी क्या लगा दो, आप हैलोजन लगा दो। आपने लेट सपोज यहाँ पे लगाया हैलोजन, ठीक है। अब इस ग्रुप को क्या बोलोगे आप, दैट इज द सेकेंडरी। ये क्या है, क्योंकि ये कार्बन कौन सा था, सेकेंडरी कार्बन था जिसके साथ हैलोजन लिंक्ड है, ठीक है। इसलिए इस वाले इस टाइप के स्ट्रेट चेन कंपाउंड में, स्ट्रेट चेन कार्बन चेन में जब हैलोजन आपका एंड कार्बन को छोड़ करके किसी भी कार्बन के साथ लगेगा तो वहां पे हम यूज करेंगे क्या, सेक एल्काइल, ओके। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, देखो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, मेरे पास था 3 कार्बन का, मैंने लगा दिया यहाँ पे हैलोजन, मैंने लगा दिया क्लोराइड, ठीक है। तो क्या नाम दोगे इसको, बोल सकते हो आप सेक, 3 कार्बन है, प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोरीन लगाए तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मेरे पास है 4 कार्बन का चेन, अगर 4 कार्बन के चेन में मैंने लगा दिया, यहाँ पे लगा देते क्लोराइड, ठीक है, क्या होगा नाम, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, एंड कार्बन पे नहीं लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है, 4, तो सेक ब्यूटाइल क्या, क्लोराइड, ठीक है। तो इस बहुत आसान है ना। नेक्स्ट क्या है, टार्ट एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब क्या यहाँ पे लिख रहा है, टार्ट, टार्ट किसके लिए यूज होता है, टर्शियरी के लिए, टर्शियरी, टर्शियरी क्या होता है, 3 डिग्री, क्या होता है, 3 डिग्री, यानी कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लिंक्ड होगा उस कार्बन के साथ में अदर 3 कार्बन लिंक्ड होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस कार्बन को मैं, इस जो ग्रुप होता है इस टाइप का, इस कार्बन के साथ क्या लगा है, हैलोजन लगा है, ठीक है। अब जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है ना, वो कैसा होना चाहिए, टर्शियरी होना चाहिए, इसके कार्बन के साथ अदर 3 कार्बन और होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है, ठीक है, और इसके साथ और 3 कार्बन, इस कार्बन के साथ बाकी के तीनों तरफ कार्बन है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, इस ग्रुप को बोलेंगे टार्ट, इसका ग्रुप को क्या बोलते हैं, टार्ट, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, टार्ट ब्यूटाइल, ब्यूटाइल हैलाइड हो जाएगा, हैलाइड का मतलब, अब यहाँ पे देखो हैलाइड, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ठीक है, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका भी ध्यान रखना है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट हमारे पास एक ग्रुप है, बहुत यूज होता है, कॉमन नेम है आइसो एल्काइल हैलाइड, हैलाइड, ठीक है। आइसो कहाँ यूज होगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। आइसो जब यूज होता है, मेरे पास देखिए कार्बन का चेन है, क्या है, कार्बन का चेन है,
अब कार्बन का जो चेन है ना, इसमें एक एंड पे सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, ठीक है। अगर इस चेन के अंदर इधर एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो उस ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप, ठीक है। अब कार्बन आपका जो जो आपका हैलोजन है ना, वो इधर लगा हो या इधर लगा हो, इधर लगा हो या इधर लगा हो, किसी भी पोजीशन पे लगा होगा ना, तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या है, दैट इज आइसो ग्रुप, इसको बोलते हैं क्या, आइसो ग्रुप, ठीक है, आइसो। अब कार्बन जो हैलोजन हमारा है वो कहाँ होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा, कहीं भी होगा। तो क्योंकि एक एंड पे हमारा आइसो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, आइसो एल्काइल हैलाइड, ठीक है। आइसो, अब इसमें जितने कार्बन है वो सारे कार्बन आप काउंट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं, मेरे पास है ये वाला, ठीक है, इधर सी, मैंने क्या लगाया, यहां पे लगा दिया, चलो मानी चलिए मैंने यहीं पे लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक एंड पे क्या लगा है, आइसो ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल, पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा नाम। कौन सा नाम, कॉमन नेम की हम बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और एग्जांपल देख लेते हैं अब, क्योंकि थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें मेरे पास देखो इस टाइप का है, ठीक है, और इधर मैंने लगा दिया ब्रोमीन। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कार्बन है एंड ये सेकंड क्लास कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए, इधर भी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख गया, आइसो ग्रुप दिख गया। तो कितने कार्बन टोटल, 1 2 3 4, ठीक है। तो आइसो 4 के लिए ब्यूटाइल क्या लगेगा, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखो, और एक ग्रुप और होता है मेरे पास, कौन सा, नियो, नियो एल्काइल हैलाइड। नियो कब यूज होता है, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा मैं आपको कि नियो कब यूज करते हैं। देखो, अगर मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के साथ इधर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर एक मिथाइल है, इधर भी एक मिथाइल है, इधर आपके पास मिथाइल है, ठीक है। अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। अब जो हैलोजन है ना, वो इधर कहीं भी लगा हो, यहां से आगे इधर लगा हो, इसके साथ लगा हो, इसके साथ लगा हो, कहीं पे भी लगा हो, तो एक एंड पे अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे क्या, नियो एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देखिए, इसका भी हम बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास है इस टाइप का कंपाउंड है, ठीक है, इधर मैंने लगा दिया क्या, आयोडीन। क्योंकि अगर आपको इस टाइप का एक दिख रहा है ना ग्रुप, ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है, दैट इज द नियो ग्रुप, नियो, ठीक है। अब इसमें कार्बन आप काउंट कर ले, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, नियो पेंटाइल। अब पीछे क्या लगा है, आयोडाइड लग जाएगा, आयोडाइड, डन। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे आ, और देख लो, सी, इधर इस टाइप से है, ठीक है, और इधर लगा इस बार क्या, क्लोरीन लगा हुआ है। अब आपको ये दिखना जाना चाहिए कि यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है जिसको मैं न्यू ग्रुप बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसके साथ इस कार्बन से क्या लिंक्ड है, क्लोरीन, डन। तो इसका नाम क्या होगा, इसमें टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो न्यू कार्बन कितने, हेक्साइल लग जाएगा, और हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड है। तो इस तरीके से आप कोई भी हैलो एल्केन को कॉमन नेम देते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एल्काइल ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा एल्काइल ग्रुप है
ठीक है, किस तरीके से पता लगाएंगे कि कौन सा अल्काइल ग्रुप है, और उसके बाद उसको हम कॉमन नेम दे देंगे। कॉमन नेम हमारा जनरली यही हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका आईयूपीएसी नेम किस तरीके से देंगे किसको, किसी भी हैलो एल्केन का कंपाउंड को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम किस तरीके से देंगे कि कोई भी आपको हैलो एल्केन मिलेगा, उस हैलो एल्केन को आईयूपीएसी नेम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा दैट इज हैलो एल्केन। क्या है, हैलो एल्केन। तो इधर एल्केन लगा हुआ है पीछे, और यहाँ पे हेलो क्या है, प्रीफिक्स है। हैलोजन ग्रुप क्या है, प्रीफिक्स है, वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। तो नामकरण हम कैसे करेंगे, किस तरीके से आप हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वर्ड रूट देखते हैं। क्या देखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन। जैसे इसको मैं बोल रहा हूं कि लॉन्गेस्ट चेन जो होगी आपकी। ठीक है, अब उसमें आपके पास कार्बन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6। ठीक है, इसके लिए आप मीथ यूज करते हैं, वर्ड रूट, ईथ यूज करते हैं, प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं, 5 के लिए पेंट यूज करते हैं। ठीक है, 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं, और ऐसे ही 7 के लिए क्या करते हैं, हेप्ट। 7 के लिए हेप्ट यूज किया जाता है, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। ठीक है, तो मोस्टली तो बेसिकली आपको 6 या 7 कार्बन का ही चेन मिलेगा। अच्छा, उसके साथ में आप पीछे यहाँ पे लगाते हो क्या, दैट इज 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको बेसिकली क्योंकि आप हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो वहां पे एन लगाना है आपको, पीछे क्या लगाना है, एन लगाना है। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे लगाते हैं क्या, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स बेसिकली जब लगाया जाता है, अगर आपके पास कंपाउंड साइक्लिक होगा तो साइक्लो लगा देना है, अदरवाइज उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर साइक्लिक नहीं है तो। ठीक है, और उससे पहले हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स देखिए यहाँ पे अगर जो मेरे पास साइड चेन है आर है, आर के लिए क्या लगता है, एल्काइल ग्रुप। क्या लगता है, एल्काइल ग्रुप, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। ठीक है, वही एल्काइल ग्रुप होगा। अगर मेरे पास हेलोजन है तो इसके लिए क्या लगता है, हेलो लगता है। क्या लगता है, हेलो। हेलो बोले तो देखो अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लगेगा, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो लगेगा, और ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लगेगा, और आयोडीन होगा तो यहाँ पे हम आयोडो लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी हेलो एल्केन का नाम, कौन सा नेम, आईयूपीएसी नेम इजी वे में दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसका वर्ड रूट यहां से देखना क्या होगा, एक कार्बन तो मीथ होगा, 2 के लिए ईथ, प्रॉफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, इस तरीके से। ठीक है, अब बेसिकली आपको क्योंकि हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो उसमें एन लगेगा पीछे, सेकंड 1 डिग्री सफिक्स। ओके, अब देखिए अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा, बेसिकली यहाँ पे हम एलिफेटिक की बात कर रहे हैं तो साइक्लिक बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, अगर मिलता है तो वहां पे हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, किससे पहले, वर्ड रूट से पहले। ठीक है, अब उससे भी पहले क्या यूज करते हैं आप, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होगा, या तो जो साइड चेन है आपकी वो कोई एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप जो अभी हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले, वहां पे आर जो ग्रुप है उसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं।
ठीक है। वो सारे एल्काइल ग्रुप वहां पे सेक एल्काइल ग्रुप होगा, टर्ट एल्काइल होगा, न्यू एल्काइल होगा, या आइसो एल्काइल होगा, या एन एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। अगर हेलोजन है, हेलोजन के लिए आप क्या यूज करते हैं, हेलो यूज करते हैं। हेलो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी हैलोएल्केन का आईयूपीएसी नेम इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका आप आईयूपीएसी नेम करते हैं।